हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन बाय अजमेर सिंह। बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास का मैथमेटिक्स का कंसेप्ट जिसका नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो बच्चों, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया कि भाई ये जो चैप्टर है ये ट्राइंगल के बारे में है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इसका जो बेसिक नॉलेज है उस बेसिक चीज़ों को हमें उसको समझते हुए आगे के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए ट्राइंगल क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि नाम है उसी तरह से ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब होता है बच्चों तीन। यहाँ पे दिया है ट्राई एंगल, यानी कि ट्राई एंगल यानी कि जहां पे बच्चों एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जहां पे तीन एंगल क्लोज्ड फिगर की फॉर्म में क्या होते हैं बच्चों, बंद हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये है बच्चों एक क्लोज्ड फिगर जिसका नाम क्या दिया है, ए बी और सी। इसका नाम दे दिया ए बी और सी। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, तीन साइड है, ए बी, फिर दूसरी है बी सी, और फिर थर्ड है बच्चों ए और सी। तो बच्चों, ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, ट्राइंगल को सीखना पड़ेगा। तो ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। तो बच्चों, जैसा कि आपने इसकी डेफिनेशन में देखा है, डेफिनेशन है बच्चों तीन नॉन पैरेलल लाइन, यानी कि तीन नॉन पैरेलल लाइन का एक क्लोज्ड फिगर है, एक लाइन सेगमेंट की ज्वाइनिंग है बच्चों जी। देखिए, यहाँ पे ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, बी और सी एक अलग लाइन सेगमेंट है, ए और सी एक अलग लाइन सेगमेंट है। जब तीन नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों, वे तीन लाइन जो कि पैरेलल नहीं है और आपस में, लाइन सेगमेंट है बच्चों, ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट की बात करें, जो एक ही प्लेन के ऊपर आपस में एक दूसरे को तीन अलग अलग कोनों के ऊपर, वर्टिसेस के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर क्या करती हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, एक ट्राइंगल बोलते हैं। तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। तो बच्चों, यहाँ पे हम ना इसमें एक क्लोज्ड फिगर भी मेंशन कर सकते हैं, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो तीन नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट से बच्चों क्या है, घिरी हुई है, बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम ट्राइंगल की फॉर्म दे सकते हैं। अब ट्राई एंगल का मतलब क्या हो बच्चों, तीन एंगल। यहाँ पे देखिए, एक एंगल ये वाला है, एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है। अगर हम इसको नेमिंग करना चाहें तो हम इसको नेमिंग में क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बी और सी। जो बी पे आया ना बच्चों, ये बी एंगल क्या हो जाएगा, इसके बीच में आएगा, जैसे ए बी और सी, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, बी एंगल हो जाएगा बच्चों। अब हम डिफाइन करेंगे बी सी और ए एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जो एंगल सी है वो कहाँ आएगा, आपके बीच में आएगा। अब रहता है बच्चों, जैसे ए एंगल आप यहां से भी लेना चाहो तो आप यहां से लिख सकते हो, बी ए सी, ये भी आपका एक एंगल का नाम हो जाएगा, क्योंकि ए एंगल कहाँ आना चाहिए बच्चों, इसके बीच में आना चाहिए जब हम इसको लिखते हैं। तो इसी तरह से यहां से भी लिख सकते हैं सी ए और बी। तो बच्चों, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पे आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट समझते हैं पहले क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही लाइन पे अगर हम तीन या तीन से ज्यादा पॉइंटों को अगर ज्वाइन कर देते हैं, मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है बच्चों, वो एक कोलिनियर पॉइंट होते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मैंने पेज लिया है, यहाँ पे ये पॉइंट, फिर आगे थोड़ा सा एक और पॉइंट ले लेंगे, फिर उसके आगे एक और पॉइंट ले लेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट बच्चों एक ही लाइन पे हैं, तीन या उससे ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों, तो वो क्या हो जाएंगे, वो पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है बच्चों ऐसे पॉइंट जो एक लाइन के ऊपर नहीं आते, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो अब आता है बच्चों साइड। अब जो ट्रायंगल आपने देखी है, यहाँ पे बच्चों कितनी साइड है, यहाँ पे कितनी साइड है बच्चों, तीन साइड है। द थ्री लाइन सेगमेंट ए बी बी सी एंड सी ए दैट फॉर्म अ ट्रायंगल। यहाँ पे जो आपको ये लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं बच्चों, ए बी बी सी और सी ए, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो लाइन सेगमेंट हैं जो कि इस एक फिगर को
ट्रायंगल की शेप दे रहे हैं और इस ट्रायंगल का नाम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ट्रायंगल ए बी और सी। इस तरह से इसको क्या होगा बच्चों, पढ़ा जाएगा। अब एंगल्स की मैंने आपको पहले ही बताया था, एंगल्स क्या होते हैं बच्चों। यहाँ पे एक वीडियो भी मैंने डाल रखी है एंगल्स के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे एंगल का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे बी ए सी, तो ये आपका एंगल बन जाएगा बच्चों। फिर आ जाएगा ए बी सी, तो फिर आपका ये बी एंगल बन जाएगा बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों, ए सी बी। बच्चों जो भी एंगल जिस भी एक कॉर्नर पे बनता है, जिस भी एक वर्टिसेस पे बनता है, वो वर्टिसेस आपको बीच में लेके आना जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब आता है बच्चों एलिमेंट्स और पार्ट्स। अब इस ट्रायंगल के बच्चों कौन कौन से पार्ट हैं। देखिए सबसे पहले तो इस ट्रायंगल के तीन हमने क्या पढ़े बच्चों, तीन हमने लाइन सेगमेंट पढ़े हैं, जिसका आप डिस्कशन कर चुके हैं। ए बी, बी सी, सी और ए, या ए और सी भी आप इसको बोल सकते हो। ये भी इसका क्या बच्चों, एक पार्ट है। दूसरा क्या बच्चों, इसके तीन एंगल हैं। पहला एंगल ए एंगल, दूसरा बी एंगल और तीसरा इसका सी एंगल। ये भी इसके एंगल की फॉर्म में हम इसको पढ़ सकते हैं। अब इसका तीसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा एलिमेंट क्या रहेगा इस ट्रायंगल का, तीसरा पार्ट क्या रहेगा इस ट्रायंगल का, तो वो है बच्चों इसका वर्टिसेस। यहाँ पे बच्चों देखिए ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है और ये बच्चों इसका सी पॉइंट है। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टिसेस हैं, तीन एंगल हैं और तीन इसकी साइड है। तो बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा भाई ट्रायंगल किसे कहते हैं। जब तीन नॉन कोलिनियर लाइंस आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, एक दूसरे के वर्टिसेस के ऊपर अटैच होती है, मिलती हैं, तो उस वाली फिगर को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायंगल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बच्चों ट्रायंगल को पढ़ा है, ट्रायंगल की डेफिनेशंस को पढ़ा है। फिर हमने क्या किया बच्चों, ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस को पढ़ा है। ट्रायंगल की जो साइड है, जो लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं, उनको पढ़ा है और ट्रायंगल के एंगल को पढ़ा है। अब क्या आता है बच्चों, इनसाइड ऑफ अ ट्रायंगल और एक्सटीरियर जिसको बोल सकते हैं बच्चों इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। अब बच्चों क्या होता है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। यहां से बच्चों जो क्लोज्ड फिगर है आपकी ए बी और सी, जिसको हमने ट्रायंगल का नाम दिया है, अगर उसके अंदर कोई भी एक प्लेस है, रीजन है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनसाइड द रीजन एंड क्लोज्ड बाय ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर का पार्ट। अगर कोई पॉइंट इस ट्रायंगल के बाहर है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट। तो बच्चों अब थोड़ा सा इसको आगे और पढ़ते हैं। अब आएगा बच्चों कंसेप्ट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, हम ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों बेस्ड ऑन साइड, और सेकंड जो पार्ट होता है बच्चों वो होता है बेस्ड ऑन एंगल्स। जो बेस्ड ऑन साइड होता है बच्चों उसके भी तीन पार्ट होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल जो होता है उसके भी तीन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम साइड बाय साइड इसको क्या करते चलेंगे, हम इसको कैलकुलेट करते चलेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या है। पहला है बच्चों, अगर हम बेस्ड ऑन साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है स्केलन ट्रायंगल को। तो स्केलन ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, एक ऐसी ट्रायंगल होती है, एक ऐसी क्लोज थ्री साइडेड फिगर होती है जिसकी ना तो कोई भी एंगल इक्वल होता है, ना कोई साइड इक्वल होती है, और इसमें ना तीनों साइड क्या होती है बच्चों, तीनों साइड क्या होती है इसमें अलग अलग होती है। अगर हम हिंदी में इसको पढ़े बच्चों तो हिंदी में इसका नाम विषम बाहु त्रिभुज होता है। अब आता है बच्चों बेस्ड ऑन एंगल। अगर हम बेस्ड ऑन एंगल की बात करते हैं बच्चों तो पहले वाली ट्रायंगल को मैंने लिया है अक्यूट ट्रायंगल। तो ये अक्यूट ट्रायंगल जो होती है बच्चों, इसका हर एक एंगल क्या होता है बच्चों, लेस देन 90 डिग्री होता है। तो लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, और जो तीनों ही एंगल हैं बच्चों वो अलग अलग मेजरमेंट के भी हो सकते हैं, सेम मेजरमेंट के भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी टाइप के अंदर। तो जो ये अक्यूट ट्रायंगल वाली जो मैंने फिगर आपके सामने ली है बच्चों, तो इसके अंदर ना तीन एंगल बनते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। यानी कि अगर हम इन तीनों एंगल को मेजर करेंगे बच्चों, मापेंगे इसको, तो ये क्या रहेंगे, लेस देन 90 डिग्री रहेंगे। लेकिन इन तीनों एंगल्स का सम क्या रहेगा बच्चों, 180 डिग्री रहता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये कंसेप्ट भी आपको बेस्ड ऑन एंगल्स में अक्यूट ट्रायंगल समझ में आया होगा। अब आता है बच्चों बेस्ड ऑन साइड। यहाँ पे इसका दूसरा कंसेप्ट है बच्चों, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों,
दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, जो एंगल इक्वल होते हैं, उन दोनों एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती हैं। तो ये क्या होती है बच्चों, आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें दो आपकी साइड और दो आपके एंगल इक्वल होते हैं। इंपॉर्टेंट जो मैंने बात बताई आपको वो क्या थी बच्चों, अगर आपकी जो साइड अपोजिट साइड जिसको मैं बोल रहा हूं ना, ये वाली साइड, अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो इन दोनों के जो एंगल, जो आमने सामने के जो एंगल वो है ना एंगल, वो क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल रहेंगे। और जो थर्ड साइड रहेगी वो क्या रहेगा बच्चों, इनका बेस रहता है। ठीक है, अब आता है बच्चों बेस ऑन एंगल में सेकंड टाइप ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। पहला था बच्चों अक्यूट, सेकंड था ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, एक जो एंगल होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है, और जो दो एंगल जो बाकी बचते हैं बच्चों वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। और इन तीनों को जब हम मेजर करते हैं बच्चों, इन तीनों का सम क्या आता है, 180 डिग्री ही आता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर आपको एक अलग से कोई कंसेप्ट ऐड करना है तो आप वो क्या ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको मैं बताना चाह रहा था बच्चों वो क्या है, एक एंगल क्या होता है मोर देन 90 डिग्री होता है, और जो दो एंगल आपके बचते हैं उन दोनों का जो सम होता है बच्चों वो लेस देन 90 डिग्री रहता है। अब आता है बच्चों इसी का थर्ड टाइप, यानी कि टाइप ऑफ ट्रायंगल के अंदर बेस्ड ऑन साइड में थर्ड टाइप क्या है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रही है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज हिंदी के अंदर। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि तीनों भुजाएं क्या होती है बच्चों, तीनों साइड क्या होती है इसकी इक्वल होती है, और तीनों ही एंगल क्या होते हैं बच्चों इसके इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का रहेगा, और तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड कर दे बच्चों तो क्या रहेगा, 180 डिग्री इसका सम रहेगा। ठीक है, अब आता है बच्चों बेस ऑन एंगल में राइट ट्रायंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और जो दो एंगल बचते हैं बच्चों उन दोनों एंगल्स का सम क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब ये कंफर्म नहीं होता यहाँ पे भाई ये आपका क्या हो जाएगा 45, ये भी नहीं हो सकता ये पॉसिबल भी हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है भाई ये 60 का हो जाए, ये 30 का हो जाए, यानी कि पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं आपको वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था। लेकिन ये श्योर है एक एंगल 90 का होगा, तो ये जो दो एंगल बचेंगे उन दोनों एंगल्स का सम भी क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक कंसेप्ट होता है बच्चों, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाली जो एक साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और उसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर उसको इंक्लूड करूंगा। आगे देखते हैं बच्चों, इसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा और इसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं बच्चों। जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी बच्चों, इसमें एक ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं बच्चों में, इनसाइड जो एंगल होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूं बच्चों। वो क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास ये ए एंगल बनता है, यहाँ पे बी एंगल बनता है, और यहाँ पे ये सी एंगल बनता है। इन तीनों एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं बच्चों तो इन तीनों एंगल का सम जो रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों इसका नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इसी एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी का नाम भी दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये सेकंड सेम ही था। अब आता है बच्चों इसका थर्ड कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या है बच्चों, अगर हम किसी ट्रायंगल की दो साइड को ऐड कर देते हैं, देखिए जैसे हम इस ट्रायंगल की दो साइड को ऐड करेंगे, यहां से मैं ले लेता हूं जैसे ए साइड, ए बी, और बी और सी को मैं क्या करूं अगर ऐड कर दूं, तो यहां जो आपकी साइड है ना बच्चों ए और सी, वो क्या रहेगी, ए और सी से इन दोनों साइड का सम क्या रहेगा बच्चों, बड़ा रहेगा। ये वाली भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एनसीईआरटी में। इसके बेस के ऊपर आपको एक क्वेश्चंस का पूरा बुकलेट दिया गया है, जो कि एक
ग्राफ के रूप में है, एक टेबल की फॉर्म में आपको दिया गया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ये क्या था बच्चों, जब भी हम एक ट्रायंगल की दो साइड का सम ऐड करते हैं तो वो क्या होना चाहिए बच्चों, वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर बच्चों हम मान लेते हैं बच्चों, एक साइड हमने 2 सेंटीमीटर ले ली और एक साइड हमने 3 सेंटीमीटर ले ली, और एक साइड क्या ले लूँ मैं, अगर 1 सेंटीमीटर ले लूँ, तो क्या मेरी ये पॉसिबिलिटीज़ बनेगी बच्चों, ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनेगी। देखिए ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया था, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये मेरी एक साइड है ए बी और ये सी। यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चों, ए बी को लिया है मैंने 3 सेंटीमीटर, और बी और सी को लिया है मैंने 2 सेंटीमीटर, ए और सी को लिया बच्चों मैंने 1 सेंटीमीटर। क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये मेरी ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी? तो उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इनको ऐड करके देखना पड़ेगा। जैसे 3 और 2 क्या होगा बच्चों, 5। 3 + 2 होता है बच्चों 5। अब देखिए 5 इससे बड़ा है, पॉसिबिलिटीज़ है। अब यहाँ पे 1 और 3 इसको हमने ऐड करके देखा, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास 4। और 4 किससे बड़ा है बच्चों, 2 से बड़ा है। देखियो हमने क्या किया था, 1 और 3 इसको ऐड करके देखा तो ये थर्ड साइड से बड़ा था, ये भी पॉसिबिलिटीज है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 1 और 2 3 होता है बच्चों, ये हो गया बच्चों हमारा 3। किसको किसको ऐड किया हमने, 1 और 2 को ऐड किया। अब 1 और 2 को ऐड किया तो क्या हुआ बच्चों, हमारा आया 3। अब ये तो 3 ही है बच्चों, तो 3 3 से बड़ा थोड़ी हुआ, 3 3 के तो बराबर हुआ, इसलिए ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये नहीं बनेगी। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या प्रॉपर्टी बच्चों, अब भाई जब हम एक ट्रायंगल की दो साइड को आपस में ऐड करते हैं तो जो थर्ड साइड है उस थर्ड साइड से जो सम है बच्चों वो ज़्यादा आना चाहिए। अगर वो ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आपकी वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। आप एक बार इसको कंपास से ड्रा करके चेक करना क्या ये बनेगी या नहीं बनेगी। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बच्चों। 4th नंबर पे जो आपको एक प्रॉपर्टी दी गई बच्चों, वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसमें क्या लिखा गया है, द साइड अपोजिट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट साइड। अब इस चीज को आपके सामने मैं वेरीफाई करके दिखा सकता हूं। जैसे हमने बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट पढ़ा था अभी, उसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के सामने जो एंगल होता है बच्चों वो क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों। और हाइपोटेन्यूज किसी भी एक ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड को बोला जाता है जिसके अपोजिट 90 का एंगल हो। ये देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है बेस्ड ऑन एंगल के बिहाफ पे। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अब यहाँ पे जो एंगल है बच्चों वो लार्जेस्ट एंगल है, और उसके सामने वाली जो आपके पास एक जो सामने साइड आप देख रहे हो वो सबसे लार्जेस्ट साइड है बच्चों किसी भी एक ट्रायंगल की। तो ये उस प्रॉपर्टी को क्या करा है बच्चों, बिल्कुल जस्टिफाई करा है। अब देखिए इसी का जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने बोला था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है और ये इन दोनों एंगल से क्या है बच्चों, बड़ा है। तो इसके सामने जो साइड है बच्चों उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, ये इस ट्रायंगल के अंदर लार्जेस्ट साइड होती है। लेकिन ध्यान ये रखना होता है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ही इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ठीक है। अब करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ट्रायंगल की, वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो पिछला चैप्टर किया था लाइंस एंड ट्रायंगल का, उसमें भी आप इस वाली प्रॉपर्टी ने आपको काफ़ी परेशान किया होगा। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे जो एंगल हैं, जैसे मैंने इनको डिफाइन करके दिखाया है एंगल 1 2 और 3 के नाम से। अब ये जो एंगल होता है बच्चों ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। अब इसी के बिहाफ पे जो आपकी प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जिसका नाम है, ये मान लेता हूं मैं आपका एंगल नंबर 4 है। आप इसको कोई भी नाम देना चाहे तो आप इसको नाम दे सकते हो। अब ये क्या कहना चाहती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी वो कहती है अगर आपके पास कोई दो एंगल हैं, जैसे इस वाले एंगल के ऑपोजिट, यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल के इक्वल एंगल 1 और एंगल 2 का सम होगा, ठीक है बच्चों। इसको कैसे बोलेंगे, एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये देखिए बच्चों ये आपके क्या हो गए, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हैं। जो एंगल 4 था ना बच्चों, इस एंगल 4 के
ऑपोजिट यानी कि इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा, इसके अंदर, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या होगा बच्चों, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। और एंगल 4 का जितना सम है ना बच्चों, जितनी मेजरमेंट एंगल 4 की है उतना ही इन दोनों का सम रहेगा। यानी इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, मान लेते हैं अगर यहाँ से ये हमारा है 45 डिग्री का और ये हमारा है 55 डिग्री का, तो ये जो एंगल बनेगा ना बच्चों, इन दोनों के सम के बराबर बनेगा। अब ये कितना बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा 100 डिग्री का। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या रहेगा बच्चों, एंगल 4 क्या रहेगा हमारा, 100 डिग्री का रहेगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वाला कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। तो बच्चों एक बार उस सारे कंसेप्ट को वापस रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने अब तक पढ़ा है। बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, इसके अंदर 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं, 3 इसकी साइड होती हैं और 3 इसके वर्टिसेस होते हैं। इसके हम नेमिंग कर सकते हैं ABC। अब ये जो इसका पॉइंट है बच्चों, ये A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है। अगर एंगल लिखेंगे बच्चों, तो एंगल जो जिस भी वर्टेक्स के ऊपर बना है वो वर्टेक्स क्या आना चाहिए बच्चों, बीच में आना चाहिए। जैसे मान लो मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल 1, तो ये मैं लिखना पड़ेगा बच्चों। अगर हम इसकी वर्ड्स के अंदर नेमिंग लिखते हैं तो ABC, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, एंगल AB और C। ठीक है बच्चों, हमने ये पढ़ लिया। 3 इसके अंदर लाइन सेगमेंट होते हैं, 3 इसके अंदर एंगल होते हैं, 3 इसके वर्टिसेस होते हैं, और ये एक क्लोज्ड फिगर होती है बच्चों, एक प्लेन के ऊपर होती है। ठीक है, अब इसी में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इसी के अंदर हमने पढ़ा था ये जो अंदर के एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। और कोई भी 2 साइड को जब आप प्लस करोगे बच्चों, वो थर्ड साइड से क्या होनी चाहिए बच्चों, बड़ी होनी चाहिए बच्चों। ये भी हमने अभी पढ़ा था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या था बच्चों, अगर कोई ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल जो सबसे बड़ा होता है, उसके अपोजिट जो एंगल होता है, उसके अपोजिट सॉरी जो साइड होती है, वो लार्जेस्ट साइड होती है बच्चों। ठीक है, अब हमने जो आगे पढ़ा था बच्चों वो क्या था, एक एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसमें क्या था बच्चों, एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है उस एंगल की जो मेजरमेंट होती है बच्चों, वो 2 इंटीरियर जो एंगल होते हैं, अपोजिट जो एंगल होते हैं, उन दोनों के सम के बराबर होता है। और इसी में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों ट्रायंगल के टाइप का। तो सबसे पहले जैसे हमने एक ये ट्रायंगल बना ली, इस ट्रायंगल को हमने क्या किया बच्चों, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। ये क्या लिखा था बच्चों, बेस ऑन साइड, और ये क्या लिखा था बच्चों हमने, बेस ऑन एंगल। ये था बच्चों बेस ऑन साइड, और ये क्या था बच्चों, बेस ऑन एंगल। अब साइड के जो बिहाफ पे था बच्चों, सबसे पहले स्केलन पढ़ा था, फिर हमने एक पढ़ा था आइसोसेलेस पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था। अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा था बच्चों, अक्यूट पढ़ा था सबसे पहले, फिर ऑब्ट्यूज पढ़ा था बच्चों, फिर हमने पढ़ा था बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ तक की है हमने अब तक रिवीजन की है, यहीं तक का हमने कंसेप्ट किया है। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या निकल के आता है चैप्टर के अंदर। बच्चों अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिया गया है वो है आपका बच्चों मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो बच्चों मीडियन क्या होता है, तो बच्चों पहले मीडियन से पहले मैं आपको ना एक और कंसेप्ट बताता हूँ जिसका नाम है मिड पॉइंट। बच्चों मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों हमारे पास लाइन सेगमेंट है बी और सी। अब जो बी और सी का एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जो इस लाइन सेगमेंट को इक्वल इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों, इसका मिड पॉइंट बोलेंगे। अब हमने जैसे इस फिगर में देख रखा है, यहाँ पे बी और डी क्या हो गया बच्चों, बी और डी और सी के इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट इस बी और सी लाइन सेगमेंट का क्या है, एक मिड पॉइंट है बच्चों। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चों, देखते हैं इस फिगर में। जैसे आपके पास एक वर्टेक्स था बच्चों ट्रायंगल के अंदर, इसका नाम है ए। अब ए जो वर्टेक्स है बच्चों, उस वर्टेक्स से जो हमारा मिड पॉइंट हमने निकाला हुआ था, जैसे डी हमारा मिड पॉइंट था, अगर हम उस वर्टेक्स से इस डी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं बच्चों, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी मीडियन बन जाएगी बच्चों। ठीक है, जिसको हिंदी में मध्यिका बोलते हैं। अब कैसे कंसेप्ट हुआ बच्चों, ये क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी, तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते क्या। द लाइन सेगमेंट ए डी ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। ये जो बच्चों आपको ये दी गई है ना, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है। ठीक है, टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स ए इज कॉल्ड ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो मीडियन
आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। मीडियन क्या होता है बच्चों, एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट जो लाइन सेगमेंट होता है उसके मिड पॉइंट से जब हम वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो वो क्या हो जाती है, हमारी मीडियन हो जाती है बच्चों। आगे क्या लिखा बच्चों, इसी तरह से कंसीडर द साइड ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट क्या बच्चों, ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी ए एंड फाइंड टू मोर मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या क्या बच्चों, आपको बताया गया कि भाई आप यहाँ पे दो और मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे सी से अगर मैं ए और बी के ऊपर करूंगा तो बच्चों सबसे पहले मेरे को इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, और उस मिड पॉइंट से बच्चों इसको क्या करूंगा, मैं ज्वाइन कर दूंगा। फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेरे को जो बी वर्टेक्स है, बी से ए और सी का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, पहले मेरे को मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, और मिड पॉइंट से फिर मैं उसको ज्वाइन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा वो भी एक मीडियन बन जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है, एक नोट है, अ मीडियन connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, जब भी हम मीडियन के कंसेप्ट को करेंगे, मीडियन को देखेंगे कैसे बनेगी, तो जो अपोजिट वर्टेक्स होता है ना बच्चों, किसी एक लाइन सेगमेंट का अपोजिट वर्टेक्स, उसके मिड पॉइंट को हमने क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है, तभी हमारी मीडियन बनती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हमें मिड पॉइंट कैसे निकालना पड़ता है, या हम कैसे डिफाइन करते हैं मिड पॉइंट को। तो बच्चों देखते हैं मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है बच्चों। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में आपको पर्टिकुलर लिखा मिलेगा, जैसे कोई भी आपको एक लाइन सेगमेंट देंगे उसमें आपको बताएगा, जैसे यहाँ पे डी मैंने लिख दिया, वो बोलेंगे आपको भाई डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेकिन अगर आपको निकालना है, वैसे आपको निकालना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों जैसे हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, तो क्या करेंगे, इस ए बी पे ना यहाँ पे कंपास की पिन रखेंगे और पेंसिल को थोड़ा सा यहाँ से मोर देन हाफ खोल के बच्चों ऐसे आर्क लगा देंगे। इस तरह से आर्क लगेगी हमारी बच्चों, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे कंपास की पिन रखेंगे, और जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको इस तरह से ऐसे घुमा देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ से अब जो दो पॉइंट यहाँ पे कट करते हैं बच्चों, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इस एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मिड पॉइंट निकालना भी आ गया होगा। अब बच्चों एनसीईआरटी के कंसेप्ट के हिसाब से ही अगला जो कंसेप्ट है वो है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइट भी बोल सकते हैं इसको वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि एल्टीट्यूड हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और सॉरी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखिए एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये जो कंसेप्ट होता है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे ये होता है बच्चों बेस, ये होती है हाइट, और ये होता है बच्चों इसका हाइपोटेन्यूज। ये जो हाइट होती है बच्चों, इसको आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, और आप इसको बच्चों एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, ठीक है, और हाइट भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये हाइट क्या होता है बच्चों, जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, हम उसको हाइट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। लेकिन ये कोई भी कंसेप्ट नहीं होता कि भाई आप शॉर्टेस्ट साइड को ही हाइट का नाम दें, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है भाई जो आपका स्मॉलेस्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो पार्ट होता है उसको हम हाइट ही डिफाइन करते हैं। ये होता है बच्चों बेस, ये होती है हमारी हाइट, और ये होता है हमारा एल्टीट्यूड। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक कंसेप्ट था बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको कोई भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रॉपर्टी एंगल के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को करिए शेयर, चैनल को करिए सब्सक्राइब और दीजिए लाइक। थैंक यू बच्चों।